हेलो एवरीवन। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी इफ कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए इज x1 कॉमा y1 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी। एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जब भी सॉल्व करनी तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है, फिर ही आगे बढ़ना है। तो ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड वर्टेक्स। तो ए वर्टेक्स तो हमें गिवन है x1 कॉमा y1। ठीक है, हमारे पास ऑर्थो सेंटर h और सर्कम सेंटर o गिवन है। हमें पता है सेंट्रोइड g 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ही सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। ये वाला पॉइंट हमारे पास है a कॉमा बी और ये वाला पॉइंट है हमारे पास सी कॉमा डी। सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं जिससे जी पॉइंट आ जाएगा। तो जी के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ गए, 2c प्लस ए डिवाइडेड बाई 3 और 2d प्लस बी डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, जी के कोऑर्डिनेट आ गए, जी मतलब सेंट्रॉइड। अब हमको क्या बोला है, मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी। बी के पॉइंट हम ले लेते हैं x1 कॉमा y1 और सी के पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं x2 कॉमा y2। अगर इसका मिडिल पॉइंट में सपोज डी लेट कर लेता हूँ तो डी के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही होंगे। ठीक है, तो मुझे डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मुझे पता है कि सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, जी इक्वल टू, अगर यहाँ से निकालो, इन दोनों कोऑर्डिनेट से निकालूँ तो मेरे पास आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, यही होगा। और हमने बोला ये भी सेंट्रोइड है, ये भी सेंट्रोइड है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया है ना, ऑर्डर्ड पेयर है तो डायरेक्ट इक्वेट हो जाएंगे। तो ये सेंट्रोइड इक्वल टू दिस सेंट्रोइड। तो हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2c प्लस a डिवाइडेड बाई 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 2c प्लस a माइनस x1। ठीक है, क्योंकि x1 नोन है, हमें x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 पता लगाना, तो इधर डिवाइड बाई 2 कर दिया, ये डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस 2c माइनस x1 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली इधर भी जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस 2d माइनस y1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1,3 एंड 2,7। ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। ये हमारे पास एक पॉइंट हम कंसिडर कर लेते, ए है सपोज, ये 1,3 है और ये कोई बी पॉइंट है, ये है 2,7। ठीक है, इसको एक लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, हम मान लेते कि ये वाली लाइन इसको λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है इस P पॉइंट पर। तो हमें P पॉइंट निकाल लेना चाहिए सेक्शन फॉर्मूले से। हमें यही बोला ना, डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें पता लगाना कि ये लाइन इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हमने ले लिया कि λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है और λ/1 का सेक्शन फॉर्मूला लगाकर पहले हमने P पॉइंट पता लगाया, वो हमारे पास हो गया 2λ प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 और फिर 7λ प्लस 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये आ जाएगा। ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि हमें इसी लाइन पर पॉइंट निकालना, तो यहाँ पर पुट कर दिया। तो 3 इंटू 2λ प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 6λ प्लस 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 7λ प्लस 3 माइनस लैम्डा 9λ माइनस 9 इक्वल टू 0 है ना, एलसीएम भी ले लिया। तो 6 7 माइनस 9 है ना, ये माइनस का 9 है, तो कितना हो जाएगा 4λ माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू 3/4, लैम्डा इक्वल टू 3/4। इसका मतलब ये लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रही है इंटरनली। 3:4 का रेशियो आ गया हमारे पास, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला है, इफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 1,1
है ना, एक वर्टेक्स 1,1 गिवन एंड मिडिल पॉइंट ऑफ टू साइड्स पासिंग थ्रू -2,0 एंड 5,2, देन फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द सेंट्रोइड एंड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात करते हैं। एक ट्राइंगल बनाते हैं वापस से, सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट हो गया सपोज सी। एक वर्टेक्स हम मान लेते हैं कि ये 1,1 गिवन है और इससे जो पास हो रही है ये दोनों लाइन है ए सी और ए बी, इनका मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है। एक का मिड पॉइंट हो गया -2,3 और एक का मिड पॉइंट हो गया 5,2, ये गिवन है। ठीक है, अगर हमारे पास मिड पॉइंट है तो सी पॉइंट निकालना तो बहुत आसान काम हो गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस दिस कर देंगे, है ना, मतलब दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -2 करेंगे। तो डायरेक्ट ही कर सकते हो आप, जब भी आपको दो पॉइंट में एक लाइन मिड पॉइंट गिवन हो और आपको दूसरा पॉइंट निकालना हो। ऐसे ये पॉइंट सपोज करें x1, y1 है, ये नोन है, और ये पॉइंट a, b है, मिड पॉइंट है, और आपको ये पॉइंट सपोज करें c निकालना है, तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2a माइनस x1 और 2b माइनस x1 ऐसे निकाल सकते, y1 ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 कर ए से इक्वेट करूंगा तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो 2a और x1 फिर उधर चला जाएगा तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया कितना हो गया -4 -1, तो ये हो गया -5। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया 6 -1 कितना हो जाएगा +5। ऐसे ही ये बी पॉइंट भी पता लगा लिया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया 10 -1 9, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 4 -3, ये पॉइंट आ जाएंगे। अब हमसे क्या पूछा है, देन फाइंड सेंट्रोइड, तो इन तीनों का सम डिवाइड बाई 3 करूँगा, सेंट्रोइड आ जाएगा 1 + 9 10 - 5 डिवाइड बाई 3 तो 5/3, और 1 + 3 4 + 5 9 डिवाइड बाई 3 तो 5,3 हमारे पास सेंट्रोइड आ जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रोइड हमारे पास हो गया 5,3। अब हमें क्या बोला है, हमें क्या पता लगाना है, इन सेंटर। इन सेंटर पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या लगानी पड़ेगी, इन सबकी डिस्टेंस पता लगानी पड़ेगी। तो हमारे पास ए बी की लेंथ कितनी है, या फिर हम ऐसा करें यहाँ पर ट्राइंगल में ही लिख देते हैं, ये बी सी की लेंथ कितनी है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो अंडर द रूट 9 - 5 14 स्क्वायर प्लस 3 - 5 2 स्क्वायर 4, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 196 + 4 200। 200 को क्या लिखा जा सकता है, 10√2। ठीक है, तो ये हो गया 10√2। ये वाले डिस्टेंस भी पता लगा लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, अंडर द रूट 36 + 16 36 + 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट 36 + 16 √52। √52 को आप लिख सकते हो 2√13। ठीक है, ये आ गई ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस भी पता लगा लो, ये डिस्टेंस कितनी है, तो अंडर द रूट 2√17 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ये वाली लेंथ है 10√2, ये वाली लेंथ है 2√13 और ये वाली लेंथ है 2√17। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पर हम सारे आंसर्स पता लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, जब भी इन सेंटर पता लगाना हो आई, तो हम क्या करते हैं, ये वाली वर्टेक्स का अपोजिट जो भी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10√2 प्लस इस बी वाली एक्स कोऑर्डिनेट का अपोजिट लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2 18√13 प्लस -5 × 2 तो -10 × √17 डिवाइडेड बाय इन सभी लेंथ का सम 2√17 2√13 एंड 10√2, तो ये हो जाएगा 10√2 प्लस 2√13 प्लस 2√17। ऐसा ही हम y कोऑर्डिनेट में कर देंगे। y कोऑर्डिनेट में भी क्या करेंगे, इसका y कोऑर्डिनेट 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10√2 वापस से, फिर इसका y कोऑर्डिनेट 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 6√13 प्लस इसका भी y कोऑर्डिनेट 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10√17 डिवाइडेड बाय इनकी जो लेंथ है वापस से उनका सम, तो ये 10√2 प्लस 2√13 प्लस 2√17। ठीक है, ये आ जाए। हम देख रहे हैं कि सभी में से यहाँ से ऊपर से नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 5√2 9√13 माइनस 5√17 आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है, ये वाला आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। इधर भी 5√2
5√17 और 3√13 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा इन सेंटर हो गया, ओके। इसको वापस बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इन सेंटर पता लगाएं। इन सेंटर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ऐसा भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, इफ x1 x2 x3 आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसके रूट्स 3 रूट्स है x1 x2 x3, तो हमारे पास सम ऑफ रूट आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3p, और x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3 प्लस x3 इंटू x1 टेकिंग 2 एट ए टाइम, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3q, ठीक है। और x1 इंटू x2 इंटू x3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। ऐसे कुछ आ जाएगा। और हमसे पूछा है कि कोऑर्डिनेट अगर ये हुआ x1 1 अपॉन x1, x2 1 अपॉन x2 और x3 1 अपॉन x3, तो सेंट्रोइड क्या होगा। तो सेंट्रोइड g की वैल्यू हमें हमारे हिसाब से क्या होनी चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3, सभी x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3, और सभी y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, ऐसा कुछ होगा। तो इससे अगर हम आगे बढ़ें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास 3p डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा p। और यहाँ पर आ जाएगा टेकिंग टू एट x2 इंटू x3 प्लस x1 इंटू x3 प्लस x1 इंटू x2 डिवाइड बाई x1 इंटू x2 इंटू x3, तो टेकिंग टू एट ए टाइम तो 3q है, डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, और x1 इंटू x2 इंटू x3 की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर q। तो हमारा आंसर हो गया p, q। सेंट्रोइड g की वैल्यू हो गई p, q। तो ऐसे हम आंसर पता लगा सकते हैं। बोला है हमसे क्वेश्चन में, क्या बोला है, द लाइन, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा, द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b, फाइंड द इन सेंटर एंड इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल OAB। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये हो गई आपकी भाई, ठीक है। ये एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ पर x एक्सिस में हमेशा y की वैल्यू क्या होती है 0, तो इस लाइन में y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे पास, y की वैल्यू 0 पुट करो तो ये आ जाएगा 0.4, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो हमारे पास पॉइंट कितना आ जाएगा 0,3, तो ये दो पॉइंट आ गए। और ओरिजिन 0,0 है, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है और ये पॉइंट o है। हमसे क्या पूछा है, इन सेंटर एंड इन रेडियस, तो लेंथ पता लगानी पड़ेगी। ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है और ये लेंथ 5 है, ठीक है। तो हम ये यहाँ पर डायरेक्टली इन सेंटर का फॉर्मूला लगा देंगे जैसा कि अभी हमने लगाया था, और इन सेंटर आ जाएगा। इन सेंटर की किसी भी साइड से जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इन रेडियस हो जाएगी। तो सबसे पहले इन सेंटर पता लगाते हैं, इन सेंटर कितना है। तो इन सेंटर हमने देखा यहाँ पर कितना है 4 इंटू 0, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, 4 इंटू 0, 5 इंटू 0 एंड 3 इंटू 4, 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 7 प्लस 5 12, ठीक है। और फिर y कोऑर्डिनेट की बात करें 5 इंटू 0, 4 इंटू 3 12 और वापस 12 अपॉन 12 लिया जाएगा। तो हमारे पास ये इन सेंटर हो गया 1,1। अगर ये पॉइंट 1,1 है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी रहेगी 1 होगी, तो यही इन रेडियस होगी r। तो इन रेडियस r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल देन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। अगर आपके पास मिड पॉइंट दे दे और फिर आपसे क्या पूछे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, तो आप कैसे पता लगाओगे। तो सपोज ये आपको एक ट्राइंगल है हमारे पास, जिसमें अभी हमारे पास ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। अभी हमारे पास ये ABC नहीं है, हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट्स है इनके। तो AC का मिड पॉइंट हमारे पास सपोज है 1,2, ये वाला मिड पॉइंट हमारे पास है सपोज 0,-1 और ये वाला मिड पॉइंट हमारे पास है 2,-1। मतलब हमारे पास अभी क्या है, सिर्फ मिड पॉइंट की ही वैल्यू है, ये मिड पॉइंट ही दिए हुए हमारे पास। तो हमें पता है कि अगर मैं इससे ट्राइंगल बनाकर इसका सेंट्रोइड निकालूं या इनसे ट्राइंगल बनाकर सेंट्रोइड निकालूं, सेम ही आएगा। तो ये वाले पॉइंट मैंने ले लिए कि ये वाला पॉइंट सपोज x1, y1 है, ये वाला पॉइंट है x2, y2 और ये वाला पॉइंट है x3, y3। तो हमने बोला कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, मैंने क्या किया, ABC से सेंट्रोइड निकाला और ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। दिस इक्वल टू
इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड अगर मैं निकालूं तो वो एक्चुअल ट्राइंगल का ही सेंट्रोइड होगा, ये बात आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो 2 + 0 + 1 3/3 और -1 -1 -2 0 ये जाए। तो हमारे पास यहाँ से ऐसा आएगा कि x, ये दोनों सेम ही वैल्यू, ये भी सेंट्रोइड ये भी सेंट्रोइड है, तो हमारे पास x1 + x2 + x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एंड y1 + y2 + y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहला तो काम यही करना है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बनाओ, उसका सेंट्रोइड निकालूं या मैं एक्चुअल ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रोइड निकालूं, सेम आएगा। तो एबीसी का सेंट्रोइड निकाल दिया, इस वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकाल दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। सबसे पहले इक्वेट करने के बाद में हमें पता है कि ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है x1 + x3 / 2। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, x1 + x3 / 2 इक्वल टू कितना है 1 एंड y1 + y3 / 2 इक्वल टू हमारे पास कितना है 2। तो हमारे पास यहाँ पर x1 + x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 + x2 इक्वल टू 2 एंड y1 + y2 इक्वल टू 4 ये आ जाएगा। तो x1 + x2 इक्वल टू 2 एंड y1 + y2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर x1 + x3 है ना, ये x1 + x3 है, तो x1 + x3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो x2 आ जाएगा, y1 + y3 की पुट कर देंगे तो y2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर हमें पता है कि इन दोनों का सम ये है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का सम ये है इसलिए ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखें कि सेंट्रोइड दोनों का निकाले और इक्वेट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर दिस 2, -2, -2, 1 एंड 5, 2, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, ठीक है। तो पहली चीज के सेंट्रोइड तो भैया डायरेक्ट आ जाएगा, वो तो हम निकाल लेंगे, और हमें ऑर्थो सेंटर पता लगाना है। तो हम ये देख लें कि कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर ऑर्थो सेंटर भी आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कैसे चेक करेंगे, तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया, अभी हमको नहीं मालूम कि राइट एंगल है नहीं है। एक पॉइंट हमारे पास आया a 2, -2, एक और पॉइंट हमारे पास आ गया b -2, 1 और c पॉइंट हमारे पास आ गया 5, 2। यहाँ से डिस्टेंस निकाली, AC लेंथ निकाली, तो AC लेंथ कितनी है हमारे पास 9 + 16 ये आ गया 5। यहाँ से डिस्टेंस निकाल ली BC लेंथ कितनी आई 49 + 1 5√2 और ये वाली लेंथ निकाल ली AB लेंथ निकाली तो कितना आ गया हमारे पास 16 + 9 तो ये भी 5 आ गया। और हमें समझ में आ रहा है कि AB² + AC² करेंगे तो BC² आ जाएगा। इसका मतलब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया फिर भैया, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये वाली लेंथ 5 है, ओके, और ये वाली 5 है, तो A यहाँ पर ले लेते हैं, ये AB और ये C, ये भी लेंथ 5, ओके, और ये भी लेंथ 5 और ये 5√2। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो वर्टेक्स A हमने लिए वो ऑर्थो सेंटर है। तो 2, -2 तो क्या आ गया ऑर्थो सेंटर। सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर H की वैल्यू हो गई भैया 2, -2। सेंट्रोइड भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा, सेंट्रोइड इन सबका सम डिवाइड बाई 2 -2 5/2 एंड -2 -1 + 2 3, ये सेंट्रोइड आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अंडर द रूट HG कितना आ जाएगा 2 - 5/3 तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 6, 7 49/9 तो ये हो जाएगा हमारे पास 50/9 मतलब 5√2 / 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आंसर किया जा सकता है, ठीक है 5√2। तो आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि भैया ऑर्थो सेंटर निकालने से पहले ये देख लें कि हमें ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर तो बड़ी आसान चीज़ हो गई ना। अब हमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड फाइंड इट्स रेडियस ऑल्सो। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, A B C। A हमारे पास है
5, -1, बी है -1, 5 और सी है 6, 6। इसमें भी आप सबसे पहले एक चीज़ चेक कर लें कि ये वापस से राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आप डायरेक्ट ही बता दोगे कि भाई हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होगा वही सरकम सेंटर होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस चेक करते हैं, है ना, सबसे पहले चेक करना है आपको। ठीक है, ए सी आपके पास आ जाएगा 5√2। इसके डिस्टेंस निकाल लो BC की, 49 + 1 50, तो ये भी हो गया आपके पास, BC की लेंथ भी हो गई 5√2। और AB की लेंथ पता लगा लेते हैं। AB की लेंथ कितनी आएगी, 36 + 36 72, तो ये हो जाएगा 6√2। ठीक है, तो हमने देखा कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ये। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हमें फिर यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमारा फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इसको जो सरकम सेंटर है उसको आपको h, k ले लेना है कि सपोज ये क्या है, h, k है। सबसे पहले काम यही करना है कि आपको मान लेना कि h, k, और हम बोल रहे हैं कि h, k मतलब ये जो O पॉइंट है उसकी इससे डिस्टेंस, उसकी O की C से डिस्टेंस, A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है फर्स्ट OA = OB। तो O की h, k की A से डिस्टेंस कितनी आ रही है भाई, √h -5 का होल स्क्वायर प्लस k + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू OB की लेंथ कितनी आ रही है, h -6 होल स्क्वायर प्लस k -6 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर हटा दिया, h स्क्वायर यहाँ से आएगा प्लस k स्क्वायर आएगा, h स्क्वायर k स्क्वायर से h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैंने पहले बोला h और k की लीनियर ही बचेगी, तो h स्क्वायर k स्क्वायर मैं मान लेता हूँ कट गया, आप सॉल्व भी करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बचेगा माइनस का -10h + 25 + 2k + 1 इक्वल टू -36h -12h + 36 -12k + 36। सारी h की टर्म को इधर कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2h और प्लस 14k और 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26 इसमें माइनस हो तो माइनस का 46 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया h + 7k, ये k है 7k -23 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब हमें सेकेंड पार्ट करना है। अब हमें करना है OA = OC। ठीक है, तो OA से तो क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी OA वाला वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा -10h + 25 + 2k + 1 इक्वल टू OC। ठीक है, ये अलग पार्ट हो गया। OB निकालेंगे, सॉरी ये मैंने OC निकाल दिया ना, 6 कर दिया तो ये OC है। ठीक है, अब OB निकालते हैं, तो OB में कितना आएगा हमारे पास, h माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2h + 1, सॉरी +2h + 1, तो ये जाएगा +2h + 1 और k -5 का स्क्वायर का ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -10k + 25। तो ये 26 से 26 कैंसिल हो गया, ये 2h को इधर लिया है तो ये हो गया -12h और 2k को इधर लिया है तो ये हो गया प्लस का 12k = 0। यहाँ से 12 भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पास आ गया k = h। ठीक है, यहाँ पर हमने k की जगह पर h पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम k की प्लेस पर h पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8h = 23। तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23/8। अगर h की वैल्यू 23/8 आई है तो k की वैल्यू भी 23/8 आएगी, मतलब हमारे पास जो सरकम सेंटर है उसकी वैल्यू 23/8 आ जाएगी। तो सरकम सेंटर निकालने के लिए वाली प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी कि आप h, k पॉइंट मान लें कि ये सरकम सेंटर है। अगर ये सरकम सेंटर है तो इसकी a से और c से डिस्टेंस सेम रहेगी और वापस से a से और b से डिस्टेंस भी सेम रहेगी। तो एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दिया, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा।
अब आपको क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस फाइंड करना है। तो ये 23,8 और 23,8 जो पॉइंट आया है h के, उसकी किसी भी पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दो, ये रेडियस के इक्वली, सरकम रेडियस के इक्वली रहेगा। तो कैपिटल आर की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दो इसकी, ठीक है। तो हम किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल देते हैं, ठीक है। तो आर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर अंडर द रूट 23 डिवाइडेड बाई 8 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, बी पॉइंट से निकाल रहा हूँ, प्लस 23 माइनस 8 अपॉन 8 माइनस 5 होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 23 प्लस 8 31 डिवाइडेड बाई 8 होल स्क्वायर प्लस 23 माइनस 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 अपॉन 8 होल स्क्वायर। और इसको हम रूट को ओपन कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आ रहा है, कितना आंसर आया है 25 रूट 2 अपॉन 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं, 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ k प्लस 1 2 माइनस के 1 माइनस के माइनस के 2 प्लस के 3 माइनस के 1 1 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लगा दो जो होती है रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 माइनस रो 2 कर देते। तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1, ऐसा कर दिया। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इसमें ये एज इट इज़ है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो ये k प्लस 1 2 माइनस के और 1 एज इट इज़, इसमें से इसको माइनस किया तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 के, और इसमें से इसको माइनस किया तो आ जाएगा 1, फिर इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2, दिस माइनस दिस यहाँ पर आएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0। इसका एक्सपांशन कर दिया है ना, किसके अबाउट, कॉलम 3 के अबाउट। तो दिस कट और ये भी कट हो गया, सॉरी ये गया और ये गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस एम्प्लाइज माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2, तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस 1, ठीक है। तो k इक्वल टू 1 इज द आंसर, ठीक। फिर नेक्स्ट हमको क्या बोला है, नेक्स्ट हमें बोला हुआ है यहाँ पर 3, 2, 5, -2 एंड C 1, -3 एंड D -4 in order are the vertices of quadrilateral, then find its area। तो एरिया इन ऑर्डर, तो आप या तो दो ट्राइंगल बना लो क्वाड्रिलेटरल के, या फिर ऐसा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो आप, हाफ बाहर डिटर्मिनेंट, फर्स्ट 2 पॉइंट लिए 3 2 5 -2 प्लस, फिर 5 -2 एंड 1 -3 प्लस 1 -3 -4 -1 प्लस, है ना, ये ब्रैकेट बंद कर लेता हूँ यहाँ पर, प्लस -4 -1 और 3 2, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वापस उसी पॉइंट पर एंड हो गया, दिस 2 देन दिस 2 एंड फिर दिस एंड दिस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो डायरेक्ट, तो 1/2 -6 -10, तो कितना हो जाएगा, -6 -10 -16 प्लस -15 प्लस 2, तो ये हो गया -13 एंड -1
-1 -12 तो -13, -8 और +3 तो -5, 13 13 26 -16 कितना हो जाएगा 42 -5 माइनस का 47, तो ये आंसर हो गया -47 टू इसका मॉड लगा दीजिए तो हो जाएगा 47/2, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 47। तो एरिया जब भी निकालना आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या फिर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया उसके दो ट्राइंगल होंगे, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन दैट P 3,1 6,5 एंड R X, Y are 3 points such that angle PRQ is right angle, then area of triangle RQP is equal to 7, then find the number of such triangles। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक सर्कल बनाए सबसे पहले, ठीक है, और हमें पता है कि सर्कल का जो डायमीटर है, ठीक है, सर्कल के डायमीटर को यहाँ पर आपको P और Q ले लेना है, ये P और ये Q। डायमीटर हो गया 6,5 एक तो, और ये हो गया 3,1, ठीक है। और हमें पता है कि राइट एंगल है R पर, है ना, तो ये राइट एंगल है, तो डायमीटर से ही ट्राइंगल बनेगा तो ही 90 का एंगल बन सकता है, मतलब R इसकी सरकमफेरेंस पर ही होगा, ये भी बात फिक्स हो गई, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल तो तभी बनेगा जब इसकी सरकमफेरेंस पर R हो, है ना, नहीं तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन सकता। और हमको ये बोला कि PRQ R पर कितना है 90 डिग्री है, तो ये डायमीटर होगा और R उस सर्कल की सरकमफेरेंस पर होगा तो ही ये राइट एंगल बनाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि बेस तो हमेशा PQ रहेगा, बेस तो फिक्स हो गया। हाइट अगर मैक्सिमम करना है तो इसकी रेडियस की इक्वल कर दो, हाइट, ठीक है, रेडियस जो भी है उसके इक्वल कर देते हैं, रेडियस के इक्वल, ठीक है। तो ये डायमीटर PQ है, इसकी लेंथ कितनी है 9 + 16, तो ये आ गई 5, तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई 5, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो ये अगर हुआ हाइट और बेस ये है तो मैक्सिमम एरिया आएगा। तो हमारे पास आ रहा है मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, है ना, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास आ जाएगा ये वाली लेंथ कितनी है 5, सॉरी ये 5/2 हो जाएगा, रेडियस 5/2 हो जाएगा, है ना, ये वाली लेंथ 5 है, 9 + 16, ये वाली लेंथ 5 है तो ये वाली 5/2 हो जाएगी, तो हाफ 5 × 5/2 तो हमारे पास आ जाएगा 25/4। 25/4 को सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा ये समथिंग 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 6.25 समथिंग आएगा, ठीक है। तो और हमसे बोला कि इसका एरिया 7 का हो सकता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम एरिया ही 6.25 हो सकता है, तो 7 तो एरिया हो ही नहीं सकता, ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने बोला नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे 0 होंगे। अगर एग्जैक्टली यहाँ पर 6.25 दिया होता तो हमारे पास 2 आंसर होते हैं, एक और ट्राइंगल इधर भी बन जाता, ठीक है, मतलब 2 ट्राइंगल्स पॉसिबल होते। और अगर मैक्सिमम एरिया से कम होता तो 4 बनते, एक तो ये बन गया, एक ऐसे ही इधर बन जाता, फिर एक इस तरफ बनता और एक इस तरफ बन जाता, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए 2 पॉइंट दे दिए, तीसरे पॉइंट जिस पर राइट एंगल बन रहा है वो अननोन है। अब हमसे बोला कि R की ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है या कैसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं जिनका एरिया समथिंग कुछ आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एरिया क्या होगा जब हम हाइट को क्या ले ले रहे, रेडियस ले लेते हैं, और बेस क्या हो गया डायमीटर हो गया, जो भी एरिया आएगा वो मैक्सिमम होगा। अगर आपको इक्वल टू में एरिया उससे ज़्यादा दिया तो एक भी ट्राइंगल पॉसिबल, और अगर एरिया इक्वल टू जो भी आपने निकाला है मैक्सिमम एरिया उसके इक्वल दिया हुआ है तो 2 ट्राइंगल पॉसिबल होंगे, और उससे कम है तो फिर 4 ट्राइंगल्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे।